नमस्कार, मैं इस वक्त मुबारकपुर उस स्थल पे हूँ जहाँ पशुपत बाबा विराजमान थे इस गुफे में। आइए चलते हैं इस गुफे के अंदर जहाँ बाबा विश्राम करते थे। वैसे गुफा मुबारकपुर में पशुपत बाबा के मंदिर के पास है। इस गुफे के अंदर बाबा विराजमान थे। आज भी उनकी वो स्थान, वो चौकी, वो खड़ाऊ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये बाबा का आसन है जहाँ परम पूज्य अनंत विभूषी सती जी महाराज, पूज्य स्वामी पशुपतनाथ बाबा जी महाराज, जो कि 1980 से लगातार यहाँ रहते थे। उसके 1992 में 1986 में इन्होंने यहाँ जग एक कराया, फिर 1989 में कराया और 1992 में यहाँ से पटना गए, फिर पटना रह गए। वहाँ 2004 में उन्होंने अपना शरीर का परित्याग कर दिया। तो यहाँ अंतिम बार बाबा कब रहे? 1992 तक। 1992 तक। ये गुफा कितना पुराना है? ये है 1989 80 में। हाँ, निर्माणाधीन जगह सारा निर्माणाधीन हुआ 86 में। 80-81 का ये है। अच्छा, बाबा यहाँ रहते थे, सबकी एंट्री बंद हो जाती है? जी बिल्कुल। वो इसमें अपना जब तब ध्यान करते थे। कब से कब तक रहते थे? ये रात को तो राम जानकी मंदिर खोड़ी पार में रहते थे। सुबह निकल कर गंगा स्नान करके सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहाँ रहते थे। फिर दिन में यहाँ राम कविलास राय के दरवाजे पर मुबारकपुर में जाकर भिक्षा उच्छा करते थे। शाम को 4 बजे फिर पुनः यहाँ आ जाते थे। शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ रहते थे। फिर 9 बजे रात्रि को रात्रि विश्राम राम जानकी मंदिर खोड़ी पहाड़ पर करते थे। तो दोस्तों, मैं ये पशुपत बाबा का ये गुफा है जहाँ बाबा विश्राम करते थे। ये उनका आसन, ये चौकी है, काफ़ी पुरानी है। 1980 में गुफा में बना और 1992 में यहाँ से बाबा पटना चले गए और ये 12 साल तक बाबा इसी गुफे में रहते थे। लोगों से मिलते थे, साधना केंद्र था उनका। यहाँ एकांत में बैठ के तपस्या करते थे, यही ना? जी। तो दोस्तों, ये एक पूजनीय स्थल है गुफा। इस गुफा को यहाँ के लोगों ने और बेहतर बनाया है इसको। और हर साल कार्तिक मास जब शुरू होता है तो यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है। उस आयोजन में भंडारा, रासलीला और यज्ञ, हवन, पूजन पूरे कार्तिक मास तक चलते हैं। लोग दूर दराज से आते हैं। तो आप देखते हैं ना यहाँ पे। हेलो, पुजारी हैं। क्या नाम लेते हैं आप? शैलेंद्र नारायण चौबे। हाँ, चौबे जी। तो बाबा का गुफा कब से कब खुलता है? बाबा का गुफा तो उनका आराम करने का समय 11 बजे से 3 बजे तक है। इसके पहले खुला रहता है, कोई जा सकते हैं। लेकिन जब बाबा का विश्राम का समय होता है उस समय सबका आना जाना बंद हो जाता है। 11 से 3 तक बंद रहता है। 3 बजे शाम के समय पुनः खुलता है। और जैसे जैसे भक्त आते हैं उनकी इच्छा होती है कि मैं बाबा के गुफा का दर्शन करूं। उनको सम्मानित तरीके से उनको दर्शन कराया जाता है। उसके बाद जहाँ बाबा का मूर्ति है, मूर्ति का भी सम्मानित तरीके से मर्यादा और अहर्ताओं के साथ, मर्यादा की मंदिर की कुछ अहर्ताएँ और मर्यादा है, उनके तहत ही किसी भी भक्त को आने पर सम्मानित तरीके से उनको बाबा का और हरे राम ब्रह्मचारी जी का दर्शन कराया जाता है। कारण कि यहाँ इन दोनों लोग का एक के द्वारा शास्त्र की शिक्षा मिलती है और एक के द्वारा शास्त्र की शिक्षा मिलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, भक्तों को सम्मानित करते हुए सम्मानित तरीके से उनको दर्शन कराया जाता है। दोस्तों, जैसा आपने जानकारी दिया कि बाबा इसी गुफा में रहते थे और एक समय था बाबा इस गुफे में रह के आराम करते थे, विश्राम करते थे। ये स्थल बहुत पूजनीय है और गंगा तट के किनारे है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे है। ये मुबारकपुर गांव है जहां बाबा का एक विशाल मंदिर है, एक आश्रम है। नमस्कार।